अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, और इसको हम उजाइब भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जैसे नाम से जाहिर है कि इसकी जो हम इसमें फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। वो कैसे बनाते हैं? तो वो दो किस्म की बनती है। एक को हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं और दूसरे को हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एक्स एक्सिस होगा उसके ऊपर आएगी क्लास बाउंड्रीज। तो इससे पहले भी हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई हुई है। आप लोग को आइडिया है कि क्लास बाउंड्रीज में हम लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट के साथ 0.5 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज जो है इसका स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से होगा, और फिर उसके बाद सारी ये जो अपर लिमिट्स हैं इसकी क्लास बाउंड्रीज आती है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास बाउंड्री है उसको बना लेते हैं। 10 में से 0.5 को माइनस करेंगे, 9.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 19.5, यानी कि ये वाली जो अपर लिमिट है। ठीक है, यानी कि क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 10 से और ख़त्म होगी 89 के ऊपर। ठीक हो गया। अगली आ जाएगी 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89.5। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने बनाना है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो दो किस्म के हम इसको बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। एक हम बनाते हैं लेस देन के लिए और दूसरा बना लेते हैं मोर देन के लिए, और फिर ट्राई करते हैं कि दोनों को कंबाइन एक ही ग्राफ के ऊपर बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालें और ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना इसको सेलेक्ट कर लें, इसको इक्वल करें। उसके बाद दोबारा इक्वल का साइन डालें, इसको सेलेक्ट करें जो प्रीवियस टू है, प्लस की साइन डालें और साथ में 5 को जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको प्लस करें। ठीक है, ये आ जाएगा 7। देखो 2 में 7 जो है ये ऐड हो गया, फिर 7 में 7 ऐड होगा 14, फिर 14 में 4 ऐड होगा 18। तो आपको बाकी बनाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से इसको पकड़ के इसको ड्रैग कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बन चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप यूँ करें, एक मिनट, पहला जो है ना इसको, ये जो फर्स्ट है पहले को आप ज़ीरो डालोगे। ज़ीरो इसलिए डालेंगे क्योंकि लाइन जो है वो 10 से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद बाकी फिर फ्रीक्वेंसी आएगी, यानी 10 से लेके 19 तक फ्रीक्वेंसी होगी 2। तो पहला जो क्लास बाउंड्री है उसको आपने ज़ीरो पुट कर देना है, और सेकंड पे वही आपका जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसी को आपने रखना है 2। बाकी वही मेथड है। ठीक है, इक्वल करें, 2 सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद इक्वल का साइन डालें, इसको सेलेक्ट करें, प्लस और फिर 5। ठीक है, और उसके बाद आप इसको ड्रैग करें। ठीक है, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे ना ये सारी वैल्यूज को, लास्ट पे जाके हमें 53 मिलेगा। तो ये आ गया लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद चले जाए इंसर्ट के ऊपर, यहाँ पे देखो सारे ग्राफ्स के ये गिवन है, तो आपने जाना है लाइन के ऊपर। 2D लाइन में जो फर्स्ट पे है इसको सेलेक्ट करें। अब आप देखो लाइन तो हमारी बन चुकी है विद रिस्पेक्ट टू अवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपने जाना है सेलेक्ट डेटा के ऊपर, इसको प्रेस करें, ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाए एडिट के अंदर, इसको एडिट करें। अब देखो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके जो क्लास बाउंड्रीज है ना उसको सेलेक्ट करें और इसको एक ओके कर दें। जब हम इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि क्लास बाउंड्रीज जो है वो
आ गई है एक्स एक्सिस के ऊपर, जो कि हमने बनानी थी। अब दूसरा ये है कि कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्योंकि क्लोज शेप होता है, तो अगर आपने इसको क्लोज बनाना है तो यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा जो है और जीरो रख के, ठीक है, और एक इसमें चूंकि 10-10 का डिफरेंस है तो आप इसको 99.5 लगा सकते हो, ठीक है। और इसको आप जब दोबारा बनाओगे तो आपके पास क्लोज शेप बन जाएगी। देखो, दोबारा इंसर्ट पे, फिर लाइन पे, फर्स्ट नंबर, और ये देखो ये आपके पास क्लोज शेप बन गई है। अब इसको अगर आपने चेंज करना हो तो आप उसी तरह सेलेक्ट डेटा से आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें सबको, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो एक्सेल के अंदर बना सकते हो। अब हम आते हैं मोर देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें क्या होगा कि इसमें वैल्यू जो है वो बड़ी से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ आती है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम पहले डाल देते हैं, इन सारी वैल्यूज को प्लस करते हैं, आपने करना है सम, ठीक है। सम के बाद ये जो वैल्यूज है इन सारी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लो, इसको आप इक्वल करोगे तो ये आपको 53 आंसर देगा, यानी कि वही हमारा आंसर आ गया जो यहाँ पे था। अब उसके बाद क्योंकि वैल्यू को हमने माइनस करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इक्वल करें, उसके बाद 53 को सेलेक्ट करें, और अब वैल्यू जो है वो माइनस होगी। पहले हम प्लस डाल रहे थे, अब माइनस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है। इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे देखो 51 आ गया। उसके बाद बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरह ड्रैग कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट पे जो है वैल्यू आ गई 8, क्लियर है। उसके बाद अगर लेट्स सपोज आपने उसी तरह यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले, फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के 0 से स्टार्ट होगी, तो हम 0 का एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक हो गया। और अगर आपने इसको क्लोज करना हो तो यहाँ पे स्टार्ट में भी आप एक 0 लगा सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट पे और एंड पे एक एक 0 लिया है, ठीक है। तो खैर बहरहाल हम यहाँ पे 0 नहीं ले रहे, सिर्फ लाइन को चेक कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद इंसर्ट पे जाएं, उसी तरह लाइन, ठीक है। ये देखो अब ये लाइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट हुई है और नीचे डाउन की तरफ आ रही है, ठीक है। जैसे ये देखो बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होके तो नीचे की तरफ आ रही है। उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर आप उसी तरह इसको चेंज कर दो, इस पे राइट क्लिक करो, सेलेक्ट डेटा पे जाओ, इसको एडिट कर दो, और यहाँ पे क्लिक करके तो क्लास बाउंड्री सेलेक्ट करो, इसको ओके कर दो, ठीक है, और इसको भी ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ चुकी है। अब अगर लेट सपोज आपने देखना हो कि ये जो हमारी वैल्यूज है ये इस लाइन के ऊपर शो हो जाए, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद राइट क्लिक करो और यहाँ पे डेटा एड डेटा लेबल्स पे चले जाओ, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो ये आपको देखो नंबर्स भी लिख के दे देगा, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये देखना हो कि ये जो हमारे पास लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल ये एक ही ग्राफ के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर में 0 था उसको हमने हटा दिया क्योंकि उसको क्लोज हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों जो वैल्यूज है लेस देन और मोर देन का, ये एक ही ग्राफ के ऊपर आ जाए, तो उसी तरह दोनों को सेलेक्ट करके आप चले जाओ इंसर्ट के ऊपर, फिर लाइन, उसी तरह फर्स्ट। अब ये देखो ये आपके पास दोनों लाइंस बन चुकी है, ठीक है। ये पहला सीरीज है और ये दूसरा सीरीज है। ये वाला जो है ये लेस देन कम्युलेटिव का है और ये जो है ये मोर देन कम्युलेटिव का है, ठीक है। एक्स एक्सिस को आप उसी तरह चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा पे राइट क्लिक करो, सेलेक्ट डेटा पे जाओ, इसको एडिट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके क्लास बाउंड्रीज को सेलेक्ट कर लो और इसको एक को कर दो, ठीक है। तो ये देखो आपके पास क्लास बाउंड्रीज और ये जो है आपका ग्राफ बन चुका है, ठीक है।
एक ही ग्राफ के ऊपर हमने क्या किया है कि दोनों डेटा को हमने शो कर दिया है यहाँ पे। अगर लेट सपोज आप यहाँ पे ये जो लाइंस है इसको हटाना चाहते हो तो इसी तरह इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करके बैक स्पेस दबाओ तो ये आपके पास क्लियर चार्ट जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह इसके ऊपर आपने वैल्यूज लगानी हो, ऐड डेटा लेबल्स करो। इसी तरह इसको क्लिक करके राइट क्लिक करो, ऐड डेटा लेबल्स करो, तो ये आपके पास इसके ऊपर वैल्यूज भी आ सकती हैं। ठीक है। और इसको आप यहाँ से कॉपी करके तो वर्ड के अंदर जो है वो पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसको कॉपी करो और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। तो आपका ग्राफ यहाँ पे आ सकता है वर्ड के अंदर। फिर उसके बाद आपने इसकी कोई डिटेल लिखनी हो तो आप यहाँ पे वर्ड के अंदर लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो ये था हमारा, तकरीबन हमने इस पे काफ़ी सारे लेक्चर जो है वो अपलोड किए हैं जिसमें हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट, मल्टीपल, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ये लास्ट पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।